हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेक्चर 3 लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको लेक्चर 1 में जंतु तंत्रिका तंत्र करवा दिया था। ठीक है, दूसरे लेक्चर में प्रत्यावर्ती करवा दिया था। आज जो लेक्चर होगा 3 लेक्चर में हम मानव तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम था अपना नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लेक्चर 3। आज हम बात जो करेंगे इसमें मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आराम से 2-3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। इसमें मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, डायग्राम अच्छे से ध्यान रखें। डायग्राम पर ही सारी थ्योरी है, और अपनी एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठे और आपको अच्छे से समझ में आएगा ये लेक्चर। ठीक है, उसके बाद मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है केंद्रीय सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र इसे बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब इसमें 2 टाइप्स होंगे। एक होगा मस्तिष्क, ब्रेन, इसको बोलेंगे मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब मस्तिष्क में भी 3 टाइप्स होंगे। 3 टाइप्स में क्या होगा, एक अग्र मस्तिष्क होगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, 3 टाइप के मस्तिष्क होते हैं। हम ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अच्छे से देखना है आपको। ये 3 लेयर्स होती हैं। थ्री लेयर्स, डायग्राम को ध्यान से देखना है। डायग्राम के ऊपर ही सारी थ्योरी है। यह है कपाल, कपाल, खोपड़ी। ठीक है, क्रेनियम की बनी होती है, क्रे क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम की बनी होती है। और ये जो है यहाँ पे एक सेरिब्रम, ये सेरिब्रम फ्लूइड होता है, स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रम, सेरी सेरिब्रम। ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड।
ठीक है। स्पाइनल फ्लूइड यो थ्री जो थ्री लेयर्स होती है उनके बीच में ये फ्लूइड भरा होता है, और ये फ्लूइड जो होता है ये मेरुरज्जु तक होता है। मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड तक भरा होता है। ठीक है। यार ये गलत है। ये जो होता है अनुमस्तिष्क होता है। ये जो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये होती है पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है। ये मेडुला होता है, मेडुला। ठीक है। ये पोन्स होता है। ये अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर पच मस्तिष्क बना है। पच मस्तिष्क बना है। और इसको बोलते हैं प्रेमस्तिष्क। ये होता है मध्य ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। ठीक है बच्चों। और ये होता है अग्र मस्तिष्क। इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। ये होता है प्रेमस्तिष्क, जो ऊपर का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग जो होता है ये प्रेमस्तिष्क होता है। और ये फ्लूइड जो होता है ये भरा हुआ है। ये थ्री लाइन जो होती है, थ्री लेयर्स जो होती है, इनके बीच में जो टू लेयर्स है उसके बीच में जो है सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है। क्रेनियम, जो कपाल जो है, इसके ऊपरी भाग जो ऊपरी त्वचा है, ऊपरी स्किन जो है, ये खोपड़ी खोपड़ी है जिसको खोपड़ी बोलते हैं, ये क्रेनियम की बनी होती है। ये दिमाग की सुरक्षा के लिए होती है। ठीक है। और सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड जो ये भी सुरक्षा के लिए होता है। और ये मध्य मस्तिष्क है। ये मध्य मस्तिष्क है। ये जो है पीयूष ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस है, ये अनुमस्तिष्क है। ठीक है। ये मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम करेंगे इसके बाद बात करेंगे हम मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के क्या कार्य होते हैं, मेरुरज्जु किसे बोलते हैं, मेरुरज्जु के क्या कार्य होते हैं। ठीक है। मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु मस्तिष्क के मस्तिष्क की तंत्रिकाएं कोशिका का एक बहुत बड़ा भाग है, जो मेरुरज्जु के साथ में मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है। निर्माण करती है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है। इसकी ये हो गया। और इसका कार्य क्या है,
इसका कार्य जो है, इसका कार्य है शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करना, शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करना और उसका समाकलन करना और शरीर की पेशियों यानी कि मस्तिष्क के द्वारा शरीर की पेशियों में सूचना सूचना संदेश भेजने का कार्य करता है। यह संदेश या सूचना भेजने का कार्य करता है। ठीक है, दो कार्य हो गए। और यह अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण बनाकर रखता है। मस्तिष्क के द्वारा मेरु रज्जु अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गया। और इसके बाद बात करेंगे हम मस्तिष्क की। ठीक है, मस्तिष्क, ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन, पहले मैं जनरल बातें बता देता हूँ सामान्य। मेल में जो होता है, मेल में होता है 1400 ग्राम का। ठीक है, और फीमेल में होता है 1250 ग्राम। ठीक है, और ये 6 वर्ष यानी कि 2 वर्ष में 2 वर्ष की आयु में 70 से 80% विकसित होता है। 70 से 80% विकसित होता है। और 6 वर्ष की आयु में 7 वर्ष की आयु में पूर्ण विकसित हो जाता है। पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है, और 5 वर्ष की आयु में मेरु रज्जु पूर्ण विकसित हो जाती है। ठीक है, पूर्ण विकसित हो जाती है। तो मस्तिष्क में अब कौन कौन से ब्रेन आएंगे? ये ब्रेन आएगा अग्र मस्तिष्क का होता है। अग्र मस्तिष्क का कार्य जो होता है, ये एक बहुत बड़ा भाग है। और इसमें ये सोचने का एक बहुत बड़ा भाग है ब्रेन का। ठीक है, सोचने का बहुत बड़ा भाग है। और इसके बाद जो है, ये सुनने का कार्य करता है। और देखने का और ये करता है सूंघने का कार्य करता है। ठीक है, ये 3 कार्य करता है। और यह भूख का केंद्र भी है। भूख का केंद्रक भी कहा जाता है। भूख का केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, सुनने का, देखने का और भूख का केंद्र भी कहा जाता है। और इसके बाद आएगा मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना पच मस्तिष्क में ये जो करता है, नियंत्रण करता है। एक तो लार को करता है रक्तदाब और लार का आना, और इसके जो भाग होते हैं, पोन्स होता है, मेडुला होता है, मेडुला होता है। और अनुमस्तिष्क,
मेडुला अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स का जो कार्य होता है, पोन्स का श्वसन को नियमित रूप से श्वसन, नियमित रूप से होने या नियंत्रण करता है। ठीक है, इसका यह कार्य होता है। और मेडुला जो होता है, मेडुला का लार का आना, लार का आना और रक्तदाब और उल्टी आना, छींकना, खांसी होना, ठीक है, इनको नियंत्रण करता है मेडुला, ये वाला। इसका मेडुला का दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम इसे मस्तिष्क पूंछ भी कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क पूंछ भी कहते हैं। ये यहाँ से होता है, पोन्स जो होता है ये होता है अनुमस्तिष्क, ये है। ठीक है, इसमें जो है अनुमस्तिष्क ब्रेन का जो कार्य होता है, शरीर का बैलेंस या स्थिति को संतुलित रूप से नियंत्रित करता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य यही है, ये बॉडी को संतुलित या स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने पूरा यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिख दिया है, थ्योरी मैंने ज़्यादातर बोली है। तो आप बुक में एनसीईआरटी में देखें तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय बाय।